झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल के बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज का दोस्तों ये वीडियो बहुत 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 विशेष है। 30 साल के बाद फिर ये 30 साल का इंतजार, तो इसलिए और इसमें मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आज हमारे ब्रह्मांड में जो इवेंट होने जा रहा है वो चंद्र शनि की युति होने वाली है, जहां पर चंद्र जो है शनि के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो शनि की जो रिंग है वाले वो दिखाई देगी। आप भी देख सकते हैं किस समय में, रात के 1:30 बजे से सुबह के, रात ही समझ लीजिए, रात में हम 1:30 बजे से सुबह के 2:30 बजे तक। वैसे भी जो 1:30 बजे रहेगा वह भी सुबह में ही रहेगा, लेकिन आप रात में इसको देखिए। किस दिशा में देखें, आप अपने घर में देख लें कि ईस्ट कहाँ से जो सूर्य है वो कहाँ से उदय होते हैं, तो वह ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो आप उसके ठीक अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के देखेंगे तो वेस्ट में आपको यह इवेंट दिखाई देगा। यह ज्योतिषियों के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, ये मैं बताने वाली हूँ। आपके घर में अगर किसी की भी हॉरोस्कोप में चंद्र शनि की युति है, चाहे वह किसी भी घर में हो, किसी भी भाव में हो, और चंद्र और शनि जो हैं वो एक दूसरे से आगे पीछे हैं। जैसे 12 नंबर में अगर चंद्र है तो 1 नंबर में शनि है, या 11 में शनि है अभी जैसे चल रहे हैं, और फिर 12 में जो है आपका चंद्रमा स्थित है। तो यह द्वितीय द्वादश जो है युति कहलाते हैं। 2 and 12 योग होता है अगर इस तरह का है, या अमावस की तिथि का आपका जन्मदिन है। ऐसे अगर किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य के योग हैं, आप जन्म पत्रिका में देख सकते हैं। चंद्र शनि एक घर में बैठे हुए हैं, या एक दूसरे से बिल्कुल बाद में हैं, आगे पीछे हैं, या फिर अमावस की तिथि का जन्म है, तो वह ये उपाय अवश्य 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 करें। इसमें हमें क्या लेना है, हमें 7 चीजें लेनी होंगी। अभी समय आप सब कुछ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जो मैं क्वांटिटी बताने जा रही हूँ वह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वह सामग्री जो है वो 45 दिन तक आपकी यूज हो जाएगी, घर में ही यूज हो जाएगी, प्रयोग हो जाएगी। अगर आपके लिए संभव नहीं हो तो 1.25 किलो के बदले आप 1-1 मुट्ठी या 2-2 मुट्ठी भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं सामग्री। तो आइए जानते हैं क्या क्या सामग्री इसमें रहेगी। इसमें रहेगी चने की दाल, मूंग की दाल, बूरा और चावल। ये 4 आइटम जो हैं वो 1.25 किलो रहेंगे। और एक सूखा नारियल। दोस्तों, एक नारियल होता है जो पूजा वाला ब्राउन कलर का, दूसरा एक नारियल होता है जो कि हम कोकोनट पाउडर जिसका बनाते हैं वह नहीं लेना है। एक एकदम ड्राई लकड़ी जैसा नारियल होता है, एक आपने वह नारियल लेना है। एक आप शहद की शीशी ले लें जैसी आपके पास संभव हो, और एक आप मिश्री ले लें। मिश्री आपके ऊपर है, ये आपने देसी मिश्री लेनी है, कटिंग वाली, पीसेस वाली नहीं लेनी है। मिल जाएगी आपको इजीली। अगर बिल्कुल भी संभव ना हो तब आप जो पीसेस वाली हो सकती है वो ले सकते हैं, लेकिन शुद्धता सबसे ज्यादा उसी में प्राप्त होगी कि आप देसी जो होती है धागे वाली मिश्री वह ले। आप कम से कम जितना भी ले सकते हैं, 100 ग्राम, 50 ग्राम, जैसा आप संभव समझे, या 1.25 किलो भी ले सकते हैं, तो उसको भी आपने ले लेना है। ये सारी सामग्री को आपने आज शाम को जो है 9 बजे से लेकर के, आप जैसे कि हमने चंद्र वाली युति करी थी, चंद्रमा पूर्णिमा वाली युति करी थी, आपने अपने वेस्ट डायरेक्शन में जहां से कि आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हो वहां पर आपने ये सारा चीजें जो है रख लेनी है। अगर कोई खुली जगह है कि आपको लगता है कि कोई बिल्ली या कोई जीव आके छेड़ सकता है, तब आप उसको हल्के से, जो नेट है व्हाइट कलर का या व्हाइट कलर की चुन्नी, उससे आप, या मलमल के कपड़े से आप उसको कवर कर सकते हैं। ये आप पूरी रात छोड़ देंगे। फिर जो अभी शनिवार आने वाला है, आप वहां पर जो है सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा लेकर के, जैसे चावल है, चने की दाल है, और मूंग की दाल है, बूरा है, मिश्री है, और शहद है, और वो नारियल, ये सारी चीजें आपने लेकर के जानी है। वो थोड़ी थोड़ी आप चने की दाल और ये चीजें ले लें और शिवलिंग जी पर अर्पित कर देनी है। शहद की शीशी आप पूरी अर्पित कर देंगे, मिश्री थोड़ा सा आप लेकर के जाएंगे। अब बाकी दोस्तों, और नारियल भी वहां पे, सूखा नारियल जो है वह अर्पित कर देंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई जगह ऐसी संभव है कि आप उसे नदी में डाल सकते हैं, तार सकते हैं, तो आप तार दीजिएगा शनिवार वाले दिन। यह है उनके लिए जिनके लिए अगर संभव है, तो नहीं तो आप शिवलिंग जी पर ही अर्पित करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, ये जो चंद्र शनि की युति है, या द्वितीय द्वादश है, या अमावस का वो योग है, वह योग दोस्तों वह खंडित होगा, और आपको चंद्रमा की पूर्ण अणिमा मिलेगी, बहुत सुंदरता मिलेगी। और जो चंद्र शनि के
युति के कारण अगर कुछ कष्ट आ रहे हैं, जैसे कि कोई डिप्रेशन में है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, ये एक तरह से दोस्तों गुप्त रहेगा, क्योंकि आपकी जो भी गुप्त भावना है बशर्ते कि वह शुभ होनी चाहिए। शुभ होगी तो वह अवश्य जो है वहां पे इनिशिएशन होगा, वहां पे वो एक्टिव होंगे प्लैनेट्स। तो ये आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात रही कि ये जो आज का समय है 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप मंत्र जप भी कर सकते हैं। आप चंद्र और शनि के मंत्र जप आप कर लें, दोनों ही प्लैनेट्स के मंत्र जप कर लें। अब ये है कि कितने करेंगे आप, देखिए कम से कम तो वही है कि एक एक माला आप दोनों की कर लें, 108 वें 108 वें। आप किस माला से करें, माला वैसे मैंने पहले बता रखी है आपको, अगर आपके पास रुद्राक्ष की है तो आप दोनों ही जो मंत्र जप है वो रुद्राक्ष से कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से जो करमाला का तरीका है वह वीडियो भी मैंने डाली हुई है पहले, तो उस तरह से आप कर सकते हैं, करमाला से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्फटिक की या फिर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की कोई माला है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अब कितनी करनी है, अब ये बात और कर लेते हैं। आपकी पत्रिका में जिस नंबर में ये लिखा हुआ है, अगर 1 नंबर में चंद्र शनि की युति लिखी हुई है या 12 नंबर में शनि है और 1 नंबर में जो है चंद्रमा है, तो आप 12 शनि की कर लेंगे और 1 चंद्रमा की कर लेंगे। इस तरह से कर लीजिए। अगर द्वितीय द्वादश का है तो जिस नंबर में शनि लिखा हुआ है और जिस नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, आप उतने नंबर में 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे के बीच में वह मंत्र जप कर लीजिए। दूसरा, चंद्र शनि अगर दोनों एक साथ हैं तो किस नंबर में है वो देख लीजिए। अगर 1 में है तो 1-1 कर लीजिए। अगर 4 नंबर में है तो आप 4-4 माला, 4 शनि की और 4 चंद्रमा की कर लीजिए। अगर 8 में है, इसी तरह से आप देख लेंगे कि किस नंबर में है। 6 नंबर में है तो 6-6 कर लीजिए। जिस भी नंबर में, जिस राशि में आपके जो है लिखे हुए हैं चंद्र शनि, वहां पर जो नंबर लिखा हुआ है आप उतनी मंत्र जप की माला कर लेंगे। और दोस्तों आज एक और चीज होगी कि आप इस समय में कोई भी अपने मन से जो आपको मिठाई या कोई फल जो आपको बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है, इसको भी आप वहां पर रख ले। जब आपने ये उपाय के रूप में करनी है, अगर संभव हो तो यह उपाय भी आप अवश्य करें कि मिठाई या कोई फल जो आपको बहुत पसंद हो वह भी आप उस समय में वहां पर रखें इस सामग्री के साथ में, और उसको आपने जो है किसी बच्चे को आप दे दें। शनिवार वाले दिन किसी बच्चे को दे दें, किसी जरूरतमंद को दे दें, तो उससे भी आपको बहुत 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 शुभकारी लाभ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर रिक्वेस्ट करूंगी, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपके माध्यम से किसको लाभ हो जाएगा। तो प्लीज वॉच इट, शेयर इट, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको श्रावण का महीना बहुत 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 शुभकारी हो।